तिवारी साहब उतावलेपन में लिख गए, टू पांडे जी, मल्होत्रा इंडस्ट्री टू गिव ₹1 करोड़। सीबीआई में इस रिश्वत की रिपोर्ट दे दी जाएगी अगर ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे नहीं मिलता है तो। मैं जानता हूं कि इस दुनिया में और बहुत से चेयरमैन हैं, लेकिन कोई भी अपनी चेयरमैनशिप निभाने के लिए अपने परिवार की खुशियों में आग नहीं लगाता। और इनका देख लो, अपनी 3 अहम जिम्मेदारियों का क्या हश्र किया है, क्या किया उन्होंने अपनी पत्नी के साथ और क्या कर रहे हैं अपनी दोनों बेटियों के साथ। बोलो तुम जाकर उससे मिलो और बहला फुसला कर इरादा अच्छी तरह से जान लो। अगर तुम मिलते रहे तो उसे सीबीआई में जाना भी होगा तो वो नहीं जाएगा। ठीक है, मैं जाकर मिल लेता हूं। यदि आपने सोनू को कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक बन जाऊंगा। रक्षांदा जहां भी है, जैसी भी है, हर गुजरता पल उसे दर्द और जख्म देकर जाएगा। उसे हमें तलाशना तो है ही। अगर तूने हार मान ली तो मेरी भी हिम्मत टूट जाएगी यार। नीतू का केस भी वही लड़ेगा। नहीं, आर यू श्योर? मुझे उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। ये नीतू की जिंदगी का सवाल है, हमें गलत फैसला नहीं करना चाहिए इसमें। देखिए मैम, मैं सिर्फ अपने क्लिनिक में ही डॉक्टर की कुर्सी पर बैठता हूँ, बाकी बाहर मैं वहीं बैठता हूँ जहाँ दूसरे लोग बैठते हैं। पांडे जी, कमेटी के सभी सदस्यों से मैंने बात कर ली है। अब आप फैसला कीजिए। फैसला लेने से पहले मैं केशव ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री वाले जो आए थे ना, उनसे बात करना चाहूंगा। वो तो बंबई गए हैं किसी काम से। उनके असिस्टेंट हैं राजीव कोहली, उनसे बात करवा दूं? नहीं, मैं शाह साहब से बात करना चाहता हूं। आप बंबई फोन लगाइए। अरे यहां से नहीं, मेरे पर्सनल फोन से। हेलो, हाँ, हम तिवारी बोल रहे हैं दिल्ली से। शाह साहब से बात करवाइए। हाँ शाह साहब, नमस्कार नमस्कार। हाँ, हम तिवारी साहब। हाँ, पांडे जी बात करना चाहते हैं आपसे। हेलो, मैं पांडे बोल रहा हूं। हाँ देखिए शाह साहब, कोई भी निर्णय लेने से पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आप श्रीमान महन और श्री करण को क्यों क्षति पहुंचाना चाहते हैं। देखिए पांडे साहब, आपके जीवन में ऐसा वक्त आया होगा जब विपक्ष वालों ने आपको तबाह और बर्बाद करने की पूरी कोशिश की होगी। वो घात लगाए बैठे होंगे कि आपका सर्वनाश कर दें, और आपने अपने बचाव के लिए उन पर प्रहार किया होगा। बस मेरा मकसद भी वही है कि करण और महेन मेरा विपक्ष है जो मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। मैं आपकी बात समझ रहा हूं। तो पांडे साहब, ऐसे मौके पर आपसे दोस्ती की उम्मीद करके अगर मैं अपनी दुश्मनी निभा पाया तो मैं आपका खास दोस्त बन जाऊंगा। ये गैर जरूरी जितना रुपया है मेरे पास, जो काफी है, वो आपकी पार्टी के काम आएगा। या यूं समझ लीजिए कि मैं अपने आप को आपकी पार्टी में शामिल कर लूंगा। तो ठीक है, आपने जो वादा किया है वो पूरा करने की तैयारी कीजिए। शुक्रिया। शुक्रिया। आइए। आपको क्या लग रहा है डॉक्टर, प्रॉब्लम बहुत सीरियस है? हाँ सीरियस तो है, लेकिन जब तक मैं आपकी एक्स-रे रिपोर्ट्स नहीं देखता मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन कुछ तो बताइए, आपको क्या लग रहा है? देखिए, आपको कम से कम स्पॉन्डिलाइटिस तो है, लेकिन मुझे डर ये है कि उसमें भी कहीं कॉम्प्लिकेशंस पैदा ना हो गई हो। अगर स्पॉन्डिलाइटिस हो गया तो मुझे बहुत मुश्किल होगी, मेरे बिजनेस में बहुत असर पड़ेगा। आप ऐसा मत कहिए प्लीज। देखिए, मैंने जो कहना था वो कह दिया, बाकी आपकी एक्स-रे रिपोर्ट्स कहेंगी। हेलो सिस्टर। हाँ, ये स्वेटलाना जी का एक्सरे अरेंज कीजिए और जैसे ही ये रेडी हो जाता है मुझे इतला कीजिए। थैंक यू।
देखिए, मेडिकल हिस्ट्री में कई बार ऐसा हुआ है कि पुराने प्रिकॉशंस और कंक्लूजन्स गलत साबित हुए हैं। जैसे पहले ये माना जाता था कि शरीर का कोई हिस्सा अगर जल जाता है तो उस पर ठंडा पानी फेंक देना चाहिए, और ये भी माना जाता था कि स्पॉन्डिलाइटिस में खामोश बैठने से वो ठीक हो जाता है। लेकिन ये दोनों ही बातें गलत साबित हो चुकी हैं। आपने मुझे बहुत चिंता में डाल दिया डॉक्टर। देखिए, अगर आप चिंता करेंगी तो जो स्पॉन्डिलाइटिस ठीक होना है वो भी नहीं होगा। ये मान्यता बिल्कुल सही है कि किसी भी बीमारी में खुश दिल रहने से दवा का असर दुगना हो जाता है, और अगर बीमारी के बारे में सोचना ही छोड़ दिया जाए तो बीमारी खुद ब खुद भाग जाती है। तो आप मेरी सलाह मानिए। खैर छोड़िए, कोई दूसरी बात करते हैं। स्पॉन्डिलाइटिस के अलावा अरे आप अपने बारे में कुछ बताइए ना। कुछ ज्यादा तो कहने को नहीं है, बस एक छोटा सा डायमंड ज्वेलरी बिजनेस है। तो क्या ये बिजनेस ट्रिप से लौटते वक्त आपका एक्सीडेंट हुआ था? नहीं डॉक्टर, पंचगनी में मेरा बेटा स्कूल में पढ़ता है, उसी से मिलकर लौट रही थी। यस, थैंक यू। आइए, एक्स-रे की तैयारी हो चुकी है। आ गए महीन? क्या बात है? इंतजार कर रही थी। किसका? तुम्हारा और किसका? कोई काम है मुझसे? वही जो तुमने सुबह वादा किया था। होटल रिसोर्ट वाले मामले में मैं तुम्हारा फैसला सुनना चाहती हूँ। होटल रिसोर्ट? शीला, जब तुम किसी बात के पीछे पड़ जाती हो ना, तो हाथ धोकर उसके पीछे पड़ जाती हो। फैसला क्या है, फैसला क्या है, फैसला क्या? दफ्तर जाओ तो वही सवाल, वापस आओ तो वही सवाल। देखो महन, इतना सब कुछ कहने के बजाय अगर तुम सीधा साधा एक सेंटेंस में मेरी बात का जवाब दे दो तो बात यही खत्म हो जाएगी। एक सेंटेंस में अगर जवाब देने से तुम्हारा पेट भरता हो ना तो मैं जवाब दे दूं, लेकिन तुम जब तक तुम मुझसे कोई बहस ना कर लो या मेरे किसी भी फैसले को गलत ना साबित कर दो, तब तक तुम्हें नींद थोड़ी आती है। देखो, तुम खुद ही बात को बढ़ा रहे हो। तो फिर तुम्हें ये टॉपिक शुरू करने की जरूरत क्या है, बोलो। जरूरत है महन, जरूरत है। आज होटल रिसोर्ट वाला मामला मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, ये तुम्हें मुझे सिखाने की जरूरत नहीं। तुम्हें कुछ नहीं सिखाना चाहती महन। क्या नहीं सिखाना चाहती है? आजकल तुम अपने आप को बहुत ज्यादा समझदार समझने लगी और मुझे बेवकूफ। महन, यही तो हो रहा है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। हर बात पर तुम अपनी दखलंदाजी करने से बाज नहीं आती हो। तुम ये साबित करना चाहती हो कि जो तुम्हारे फैसले हैं वो सही हैं। तुम अपना हर फैसला मुझ पर थोपना चाहती हो, मुझे जोरू का गुलाम बनाकर रखना चाहती हो, और ऐसा होगा नहीं। देखो, तुम ये साबित करना चाहती हो शीला कि आज जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम्हारे इल्जाम मुझ पे बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। मैंने तुम्हें अपनी आंखों में बिठाना चाहा शीला, लेकिन तुम मेरे सर पर आकर बैठ गई। तो ठीक है, अगर ऐसा है तो तुम मुझे अपनी जिंदगी से निकाल कर बाहर क्यों नहीं फेंक देते? बात को दूसरा रुख देने की जरूरत नहीं है। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। हाँ, ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन ऐसा ही कुछ कहने वाले हो, ऐसा मुझे महसूस होने लगा। लेकिन जब तक मैं तुम्हारे सामने हूँ, तब तक जब भी मुझे लगेगा कि तुम कोई गलत काम कर रहे हो, मैं तुम्हें जरूर रोकूंगी। और इस होटल रिसोर्ट वाले मामले ने तो मेरे अंदर एक डर सा पैदा कर दिया है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे महन को फिर से कोई मुझसे छीन लेगा। वो महन जिसने इतनी मुश्किल से हालात से लड़ भिड़ कर थोड़ी सी इज्जत कमाई थी, उसे यूं ही गंवा देगा। नहीं, अगर तुम्हारी वजह से मेरे महन को कुछ हुआ ना, तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। स्टॉप इट। बात का पतंगर बनाने की जरूरत नहीं है। देखो महन, तुम्हारा हर रिश्ता आज बिगड़ता जा रहा है। आखिर क्यों? आखिर कोई तो गलती होगी ना तुम्हारी। आज निशी तुम्हारे खिलाफ है, नीतू को तुमसे शिकायत है, और नीतू तुमसे बात तक करने को तैयार नहीं। सिर्फ एक करण की वजह से तुमने सारे लोगों को नाराज करके रखा हुआ है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझी? बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है। अगर किसी को मुझ पे एतबार नहीं है या कॉन्फिडेंस नहीं है, मुझे क्या फर्क पड़ता है? मेरी बला से। इट्स देयर प्रॉब्लम, नॉट माई प्रॉब्लम। और तुम भी ये अच्छी तरह से समझ लो।
रिपोर्ट आने में कितना वक्त लगेगा डॉक्टर? वैसे मैडम, नॉर्मल प्रैक्टिस में हम रिपोर्ट नेक्स्ट डे देते हैं। आपकी रिपोर्ट अभी तैयार हो जाएगी। एक्सरे डेवलप हो रहा है, थोड़ा इंतजार कीजिए। आप जितना इंतजार करने को कहेंगे मैं तैयार हूँ। मैं जानता था कि एक्सरे रिपोर्ट के लिए आप बहुत इम्पेशेंट रहेंगी और कल तक की बेचैनी आपसे बर्दाश्त नहीं होगी। चलिए, आपके मशवरे के मुताबिक कुछ और बातें करते हैं। आप अपने बारे में बताइए। पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं? मेरी समझ में नहीं आया, इतने बड़े डॉक्टर होकर भी उस दिन आप म्यूनिसिपल हॉस्पिटल में क्या कर रहे थे? देखिए, मैं पूना गया था अपने एक पुराने मरीज को देखने। काफी बुजुर्ग हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि वो ऑल द वे पूना से बॉम्बे मुझसे चेकअप करवाने आए। तो उस दिन जब मैं पूना से बॉम्बे जा रहा था तो मैंने एक आदमी को सड़क के करीब बेहोश हालत में देखा। इट वॉज वन ऑफ दोज हिट एंड रन केसेस। बड़ी नाजुक हालत थी उसकी, तो मैंने उसे अपनी गाड़ी में लेकर म्युनिसिपल हॉस्पिटल ले गया। वो बच गया? म्युनिसिपल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स काफी तजुर्बेदार हैं। जब मुझे पता चला कि मेरे अपने ही कोई डॉक्टर हैं तो मैं समझ गया कि वो बच जाएगा। ये रहा स्वेटलाना जी का एक्सरे। एक्सक्यूज मी। I was right. Spondylitis here. कोई और कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है डॉक्टर? फॉर्चुनेटली ऐसा कुछ दिख तो नहीं रहा। तो मैं क्या मेडिसिन लूं? देखिए, संसार भर में इसकी कोई दवा नहीं है। आप फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस से ही ठीक हो सकती हैं, वो भी अगर आप रेगुलरली करती रहें तो। हाँ, वैसे आपको कॉलर बैंड पहनना शुरू करना पड़ेगा। कॉलर बैंड? वो बहुत अजीब लगेगा डॉक्टर। देखिए, कुछ दिन अजीब लगना बेहतर है बनस्पत के जिंदगी भर के लिए रोक पाल लेना। अगर आपने अभी से प्रिकॉशंस नहीं ली तो आगे चल के मुश्किल हो सकती है। ऋषभ, कल को मल्होत्रा इंडस्ट्री के होटल रिजॉर्ट का टेंडर मंजूर हो जाता है तो वाहवाही किसको मिलेगी? करण को नहीं, महेंद्र मल्होत्रा को। और ऋषभ, तारीख गवाह है कि जब भी कोई फौज पराए इलाके या मुल्क को कब्जा करने गई है, उसने पहले उसे बुरी तरह से लूटा खसोटा है, बेबस बेसहारा कमजोर बनाकर फिर कब्जा किया है। करण साहब भी यही फितरत और इरादा रखते हैं। वह महेंद्र मल्होत्रा को कुर्सी से हटाने की जद्दोजहद में लगे हैं और कल को कोई भी वो ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे महेंद्र मल्होत्रा को वाहवाही मिले। सुनील, तुम शायद ठीक कह रहे हो, लेकिन अगला कदम उठाने से पहले मुझे थोड़ा वक्त और चाहिए। इसकी एक वजह यह है कि रक्षंदा के मामले को लेकर मैं अभी भी थोड़ा परेशान हूं, और इसकी दूसरी और खास वजह यह है, करण की तबाही मुझे साफ नजर आ रही है। वार करने में हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तुम जब तय कर लेना मुझे बता देना, मैं तैयार बैठा हूं। ओके ओके सुनील, यू टेक केयर। या ऋषभ, वो पूजा, क्या बात है, क्या हुआ? मैं रक्षंदा के घर गई थी उसका पता करने, लेकिन वहां उसका सामान ही नहीं है। उसका सामान नहीं? लेकिन इसमें हो क्या पूजा? हो सकता है कि उसने अपना सामान हटा लिया हो और फिर उसके सामान से कोई करेगा क्या? नहीं, मैंने उसके मकान मालकिन से बात की थी। उसने कहा था कि रक्षंदा का फोन आया था और उसने कहा था कि कुछ लोग आएंगे और सामान लेकर चले जाएंगे। इसका मतलब है रक्षंदा का पति और उसके आदमी? हाँ, मकान मालकिन ने कहा था कि कुछ मजदूर आए थे रक्षंदा का लेटर लेकर और वो सामान लेकर चले गए। इसका मतलब है मामला बहुत बिगड़ गया। पूजा, पुलिस में इन्फॉर्म करना ही पड़ेगा। मुझे भी यही लगता है ऋषभ। चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ और पुलिस स्टेशन चला जाता हूँ। गुड मॉर्निंग। तुम यहाँ क्यों आए? निशी, प्लीज मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरे घर का रास्ता भूल जाओ। तुम्हारी शक्ल देखना सुबह सुबह मेरे लिए बहुत बड़ा अपशकुन है। मैं नहीं जानता था तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो। अब यहाँ खड़े मत रहो ये जानने के लिए मैं तुमसे कितनी नफरत करती हूँ। अच्छा ठीक है, आपकी नफरत को जरा सा भी कम मत करना, लेकिन जो खबर मैंने तुम्हें फोन पर दी थी उसका क्या किया? तुम्हारे साथ ताल्लुक रखती हुई कोई चीज का मैं कुछ नहीं करना चाहती। निशी देखो, ये तुम गलत कर रही हो। मिस्टर महन बहुत बड़े खतरे में है निशी। इट्स डिस्गस्टिंग राजीव, तुम क्यों मुझसे मिलने के लिए तरह तरह के बहाने बनाते हो? ठीक है, आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं मिलूंगा, लेकिन एक शर्त पर। तुम मुझसे ये वादा करो कि तुम मिस्टर महन को हर कीमत पर बचाओगी। तुम्हें इतनी चिंता क्यों हो रही है महन की? क्योंकि निशी वो तुम्हारी बेटियों के पिता है। अगर वो गिरफ्तार हो जाएंगे तो उनका बुरा असर तुम्हारी बेटियों पर पड़ेगा।
मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन नहीं है राजीव। निशी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं निशी, प्लीज। मैंने अपने कानों से यह बात सुनी है। पांडे और तिवारी के साथ मिलकर आपके पति को गिरफ्तार करने की पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन ऐसा क्यों करेगा? निशी, लेन मल्होत्रा इंडस्ट्रीज को बर्बाद करने की पूरी कोशिश कर रहा है। गोदाम में लगी आग और स्वेतलाना को सिल्वर स्टेज से निकाले जाने की वजह से वो मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के हर मेंबर को अपना दुश्मन बनाए बैठा है। ओह गॉड, इसका मतलब है बिना वजह महीन को बलि का बकरा बनाया जाएगा। अगर इस दौरान कुछ नहीं हुआ तो तुम लोगों के लिए बहुत महंगा होगा। वैसे भी आजकल हवा कुछ उल्टी चल रही है। तो फिर क्या करना चाहिए राजीव? सोचते हैं निशी। जी हाँ, मैं खिलनानी बोल रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप अपने ऑफिस वाले टेलीफोन से ही मेरे साथ बात करें। पूछती है किससे बात करनी? अरे गुस्सा नहीं आएगा तो और क्या आएगा? पिछले 24 घंटों में कम से कम 48 बार मैं तुम्हें बता चुका हूं कि मुझे किससे बात करनी है। और ना ही एक तो आप मेरी आवाज नहीं पहचान पाती, ना ही मेरा नाम पहचान पाती आप। हाँ, हर बार वही पूछी जा रही किससे बात करनी है। और मैं तुम्हें हर बार बता चुका हूं कि मैं खिलनानी बोल रहा हूं, खिलनानी, एडवोकेट खिलनानी, और मुझे करण साहब से बात करनी है। हेलो, देखिए आप फोन डिस्कनेक्ट मत कीजिए, मुझे टालने की कोशिश मत कीजिए आप। मैं आपके हर तरीकों से अच्छी तरह वाकिफ हूं। जी हाँ, आपकी सब टैक्टिक्स मुझे अच्छी तरह मालूम है। हाँ, अच्छा, वो मीटिंग में कोई बात नहीं, जब तक मीटिंग खत्म नहीं होती तब तक मैं होल्ड किए बैठूंगा यहां पर। जी देखिए, मेरा उनसे बात करना बहुत जरूरी है। जी हाँ, देखिए मेरा बहुत ही अर्जेंट काम है उनके। देखिए, मैंने ये फोन मौसम की जानकारी जानने के लिए, ना ही ये मौसम की जानकारी बताने के लिए किया है। जी, अच्छा 2 घंटे लगे, कोई बात नहीं, 2 घंटे क्या, मैं 2 साल तक होल्ड करने के लिए तैयार हूं। जी हाँ, और अगर आपको मुझ पे इतना ही तरस आता है ना, तो आप एक काम कीजिए, आपके ऑफिस में कोई चपरासी तो होगा ना, हाँ, उसके हाथ में ये फोन पकड़ा दीजिए, मैं टाइम पास करने के लिए उसके साथ बातें करते रहूंगा। जी, मैं आपको और एक बार बोलता हूं, जब तक मीटिंग खत्म नहीं होती मैं फोन होल्ड ही करने। बदतमीज औरत, फोन डिस्कनेक्ट कर दी। ये मीटिंग में शायद ये बहस हो रहा है कि पहले अंडा आया था या पहली मुर्गी। इसको और इसके करण साहब को एक दिन आड़े हाथ लेना ही पड़ेगा। हेलो, हाँ, एडवोकेट बंसल ऑफिस। देखिए, मैं खिलनानी बोल रहा हूं। बंसल साहब, अच्छा, चले गए, कोर्ट चले गए? ओके जी, थैंक यू। लगता है ये खिलनानी का नाम सुनकर सब लोग अपना कनेक्शन तोड़े जा रहे हैं। ये खिलनानी तो शायद उस ट्रक के जैसे हुआ जैसे वो ट्रैफिक वालों का ट्रक होता है ना, जो टो करके ले जाता है। सब लोग नो पार्किंग में रखी हुई अपनी गाड़ियां लेकर भागे जा रहे हैं। वाह, भागो। ओहो, आइए बैठिए। मिस्टर खिलानी जी, आप जो ये आसन लगाए अपने पेशे की कुर्सी पे विराजमान हैं, उससे उतरने की तैयारी शुरू कर दीजिए। जी, वैसे आप चाहें तो और दिन विराजमान रह सकते हैं, अगर आपने नीतू को रिहा करवा दिया तो। क्योंकि अगर आपने नीतू के केस में जरा भी, जी हाँ, जरा सा भी ऊंच नीच किया तो आपको बहुत बड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी। मैं आपको अदालत से सिर्फ निकलवा ही नहीं दूंगी, बल्कि आपको धक्के मार कर निकलवा दूंगी। देखिए, आप मुझे धमकाने का ख्याल तक दिमाग में मत लाइए। अच्छा जी। मिस्टर दासगुप्ता, मिसेस खान, मिस्टर कुकरेजा, कपूर एसोसिएट्स और कुंदन ज्वेलर्स, और हाँ, श्वेतलाना, ये सारे नाम आपको याद है ना? नहीं याद है तो मैं आपकी मदद करती हूँ। ये उन्हीं लोगों के नाम हैं जिन्हें आपने अपने कानून का हवाला देकर चीट किया था, और इसीलिए बार काउंसिल में ये सारे लोग आपके खिलाफ कंप्लेन लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। वैसे ये तैयारी रोकी जा सकती है अगर आपने नीतू के साथ इंसाफ किया तो, वरना का मतलब तो आप समझते हैं ना? जी हाँ, बहुत समझदार हैं आप तो, है ना? ऊपर तूफान, नीचे भूकंप। खिलनानी, तू तो गया 12 के भाव में। शान की खातिर
छोटा सा